जान लो ऐ दोस्तों, जान लो ऐ दोस्तों, बचपन का मैथ तुम भूल नहीं जाना जी। जान लो ऐ दोस्तों, जान लो ऐ दोस्तों, बचपन का मैथ तुम भूल नहीं जाना जी। उस समय की मस्तियां, उस समय की मस्तियां, इसीलिए हिसाब किताब में दिक्कत आता जी, में दिक्कत आता जी। गलती तुमने किया है, गलती तुमने किया है, आओ चलो अब तुम्हें मैथ सीखना है, आओ चलो अब तुम्हें मैथ सीखना है। जान लो ऐ दोस्तों, बचपन का मैथ तुम भूल नहीं जाना जी। जी हाँ, सहदेव का नया गाना। दोस्तों अक्सर कुछ चीजें वायरल हो जाती हैं और चीजें वही वायरल होती हैं जो हमारे इमोशन से जुड़ी होती हैं, जो हमारी भावनाओं में घुली मिली होती हैं और जिसको सुनकर हमें अपने बचपन की भूली बिसरी बातें भी याद आ जाती हैं। तो सहदेव जी का गाना आपने जरूर सुना होगा, तो मैंने भी सुना और उधर उनका गाना चल रहा था और इधर मेरे मन में आप लोगों के लिए ये गाना चल रहा था। तो मेरे मन में आया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों से शेयर करूं। जी हाँ, बचपन में हम लोगों को कायदे ढंग से पढ़ाया जाता है, लेकिन हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हम जिस क्लास में होते हैं उस क्लास को उतनी गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब ऊंची कक्षाओं में जाने पर हमें पीछे की चीजें याद कराई जाती हैं तब हमें ये लगता है कि हाँ, ये तो हमें उस समय पढ़ाया गया था लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको मिलती हैं हिसाब किताब वाली जरूरी वीडियोज जो कि हिसाब किताब से संबंधित होती हैं। फ्रेंड्स, दुनिया का कोई भी हिसाब किताब हो, बिना बचपन के मैथ से ये हल नहीं हो सकता है। तो अब बचपन का मैथ क्या होता है? बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। नॉर्मल जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो सभी लोग सीखे होते हैं, लेकिन जब हिसाब किताब के रूप में वही सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं तो हमें समस्या होने लगती है कि यहाँ जोड़ होगा कि घटाना होगा कि गुणा होगा कि भाग होगा। तो आइए अपनी उन पुरानी यादों को ताजा कर लेते हैं और बचपन के मैथ को आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, बचपन के मैथ में हम लोगों ने पढ़ा था जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो देखिए, जोड़ जो होता है उसको हम लोग प्लस से प्रदर्शित करते हैं, घटाना को हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं और जो गुणा का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है और भाग का चिन्ह जो होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को सिखाया गया था क्या? हम लोगों को सिखाया गया था सबसे पहले जोड़। तो देखिए, जोड़ बिना हासिल वाला जोड़ है और इसमें क्या होता है, 5 में हमें 4 को जोड़ना है। तो कैसे हम लोग करते थे? देखिए, यहां पर 5 में 4 को जोड़ना है, तो यहां पर देखिए हम लोग इसको कैसे करते थे। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता था यहां पर, अब इसमें हमें फिर से क्या करना है, 4 को जोड़ना है। तो 1 2 3 4 ऐसे हम लोगों ने खींच लिया, 5 भी खींच लिया, 4 भी खींच लिया। अब इसको एक साथ हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां कितना हो जाएगा, 9। इस तरह के ये बिना हासिल वाले सबसे पहले हम लोगों को सिखाए गए। इसके बाद फिर क्या हुआ, हासिल वाला सिखाया जाने लगा। जैसे कि मान लीजिए इस तरह का जोड़। देखिए दोस्तों, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके सामने 2 3 या 4 अंक के चाहे जोड़ आए या घटाना आए या गुणा आए, आपको हमेशा पीछे से करना। पीछे से मतलब पहले हम 8 और 5 को ही जोड़ेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है, 8 और 5, ठीक है। तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए आप तो या तो लाइन से भी खींच कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 2 संख्याएं हैं, आपको जोड़ना है अगर, तो देखिए इसमें से छोटा है 5। छोटा क्या है, 5 है। देखिए 5 है, अब 5 है। अब इसके बाद क्या करना है, 8 के आगे से आपको शुरू करना है क्योंकि दोनों में से छोटा 5 है। अब देखिए 8 के बाद 9 10 11 12 13। तो देखिए 13 आ रहा है। तो 13 में देखिए क्या होगा, 13 में 3 तो लिखा जाएगा और 1 हासिल में चला जाएगा।
तो हम यहां लिख देते हैं 3, 1 हो गया हासिल। इसके बाद देखिए 6 और 2, अब 6 तो जोड़ना है तो 2 आप हाथ में ले लीजिए और 6 के आगे से गिनिए, तो 6 के बाद 7, 8, 8 हो गया और 1 हासिल 9। तो इस तरह से ये हो गया 2 अंकों का जोड़। चलिए आइए हम 3 अंकों का जोड़ भी देख लेते हैं। तो 3 अंकों का जोड़ यहां पर हम ले रहे हैं 3 अंकों का हासिल वाला जोड़। तो देखिए अब यहां पर भी क्या है, यहां पर भी आप अब इसको जोड़ लीजिए 8, 5, तो 8, 5, 13 जैसा कि इसी में आया था, तो 13 का 3 हासिल लगा 1। इसके बाद 7 और 7 14, अब यहां 14 आ रहा है और 14 में हमें एक हासिल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 की 5 हो जाएगा और यहां एक हासिल लग जाएगा आगे के लिए, तो 6, 3, 9 और ये एक हासिल 10। तो यहां पूरा पूरा हम 10 लिख लेते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग जोड़ करते थे बचपन में। और घटाना देख लीजिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए 9 है और यहाँ पर 3 है, तो देखिए बिना हासिल वाला घटाना सबसे पहले हमें सिखाया जाता है। तो 9 में से 3 गया तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 9 तक खींच लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें से हमें 3 को कट करना है, तो 3 जब हम कट कर लेंगे तो कितना बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पे ये हो गए मेरे 6। ठीक है, इस तरह से हो गया। आइए अब हासिल वाला देखते हैं। तो देखिए हासिल वाले में जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमें घटाना है। अब देखिए यहां पर हमें घटाना है तो यहां पर देखिए कि 3 है ऊपर और नीचे 8 है, तो 3 में से 8 घट नहीं पाएगा, तो यहां से हम एक उधारी ले लेते हैं और यहां एक खड़ा हो जाता है, तो ये 13 हो जाता है। कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। अब 13 में से हमको 8 घटाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसमें से हमें 8 घटाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बचा कितना, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए यहां पर 5, यहां पर कितना आ गया, 5। अब देखिए यहां से तो एक इसमें चला गया था, तो यहां पे 6 था, 6 में से एक हम हासिल दे दिए थे तभी तो 13 हुआ था, तो यहां पे 5 ही बचा है। और जब 5 में से 2 निकल जाएगा तो यहां बचेगा 3। ठीक है, अगर हम 3 अंकों का लें, अब 3 अंकों का हम यहां ले रहे हैं, तो देखिए यहां पर 3 अंकों का है और हमें अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली बड़ी है तो हमें हासिल लेना पड़ता है। तो देखिए 2 में से जब हम यहाँ 1 हासिल लेंगे और 1 को यहाँ खड़ा कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। अब 18 में से 9 गया, यहाँ कितना बचेगा, 9। अब चूंकि देखिए ये हासिल दे चुका था तो यहाँ 1 बचा है और 1 में से 3 फिर नहीं जाएगा, तो हमें आगे से फिर से हासिल लेना पड़ेगा। तो ये जो हासिल लेंगे इसमें से 1 और यहाँ 1 पहले से ही 11 हो जाएगा। अब 11 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8। अब यहाँ 2 बचे हैं और 2 में से 1 गया, यहाँ 1। तो इस तरह से हम अपना घटाना कर लेंगे। गुना के लिए देखिए सबसे पहले सिंपल गुना जिसमें कि कोई हासिल की संभावना नहीं है, तो 2 तिहाई 6। इसके बाद अगर हम 2 अंकों की बात करें तो 2 अंकों में देखिए कैसे होता है। यहां पर हमें नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ना होता है, ऊपर जितना लिखा है उतनी बार हमको पढ़ना होता है। तो देखिए 3 5 15 हासिल लगा 1। अब देखिए 3 दूनी 6, यहाँ 6 आ रहा है और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पर 3 अंकों का कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आप बताइए कि किसका आपको गुना करना है या किसका पहाड़ा आपको पढ़ना है। तो हमेशा नीचे वाले का ही जो है पहाड़ा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पंजे 20 हासिल लगा 2। अब देखिए क्यों, क्योंकि 20 में पीछे 0 रहता है, आगे 2, तो आगे वाला हासिल में चला जाता है। इसके बाद देखिए 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 7 बार। ध्यान दीजिएगा हमेशा इसको पीछे से शुरू करते हैं। कहां शुरू करते हैं, पीछे से ही शुरू करते हैं, और घटाना को भी पीछे से शुरू करते हैं और जोड़ को भी पीछे से शुरू करते हैं। अगर आप आगे से शुरू करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए जब भी शुरू करते हैं हम लोग पीछे वाले अंक से शुरुआत करते हैं और आगे की ओर आ जाते हैं। तो देखिए ऐसे ही देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने 4 का 5 बार पहाड़ा पढ़ा, तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 हासिल लगेगा 3।
इसके बाद यहाँ 4 तिहाई 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब आइए हम लोग भाग देख लेते हैं। तो देखिए भाग में अंतर क्या है, यहां पर क्या होता है, यहां आपको पता रहता है कि किसका पहाड़ा आपको पढ़ना है, ठीक है, और वो नीचे लिखा रहता है, और कितनी बार पढ़ना है ये भी ऊपर लिखा रहता है, और हम लोग पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, यहां पर देखिए 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है पहले, फिर जितना आएगा हासिल करके उसके बाद फिर उसके आगे जितना लिखा रहेगा उतनी बार पढ़ना है। लेकिन भाग में क्या होता है, भाग में हमें ये पता लगाना होता है कि अगर हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो जो अंदर संख्या लिखी हुई है, जैसे कि मान लीजिए हम इसी को ले रहे हैं, तो अंदर लिखी हुई संख्या 2 के पहाड़े में कितनी बार आएगा, यानी इसमें आपको दिया हुआ था, फिक्स था कि इतनी बार ही पहाड़ा पढ़ना है और उसके हिसाब से करना था, लेकिन भाग में आपको पता लगाना होता है। तो चलिए हम लोग पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 2 के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। तो देखिए 6 बार में 12 आ रहा है, तो जितनी बार में आएगा वही हमारा भागफल होता है। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, क्योंकि 2 का 6 बार पहाड़ा पढ़ने पर 12 आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ घटाते हैं, तो घटा देंगे तो 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। यहाँ आप क्रॉस भी कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं बचेगा। आइए हम लोग अब एक और भाग का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि हासिल का भी यूज होगा, ठीक है। चलिए 2 अंक हम ले रहे हैं। तो देखिए यहां पर कैसे होगा दोस्तों, यहां पर देखिए अब हमारे पास यहां पर जो संख्या है उसमें 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो बारी बारी से हम भाग करेंगे। हम सबसे पहले 4 के लिए बात करेंगे, तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा जो भी आ रहा है 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 1 का 3, 3 दूना 6, 2 बार में 6 आ जा रहा है, तो यहां हमें सिर्फ 1 बार ले जाना होगा। तो यहां 3 1 का 3 और यहां 1 बच जाएगा। इसके बाद बगल वाला जो अंक है उसको हम यहां पर वैसे ही जो कहते हो लिख लेंगे। अब इसके बाद हम जो हमारा आ रहा है इसके लिए हम अपना पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। तो यहाँ 5 बार में 15 आ रहा है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे और हम इसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो कुछ नहीं बचेगा। इस तरह से हमारा जो भागफल आ रहा है यहाँ 15 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 6। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है। अब इसको करते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 ही चलिए हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर 3 अंक भले ही है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 1 अंक के लिए अपना पहाड़ा पढ़कर देखना है। तो 3 1 का 3 एक बार में, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे और ये कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद आगे वाला हम अंक उतार लेंगे, ठीक है, ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब देखिए अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो यहां पर देखिए कि 3 1 का 3 एक बार में भी ज्यादा हो जा रहा है, तो हमें यहां 0 बार ले जाना पड़ेगा। कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 0 बार। तो देखिए 1 में से 0 गया यहाँ, चलिए इधर कर देते हैं दोस्तों। 1 में से 0 गया, यहां पर बचा 1, ठीक है। तो अब 1 बचा है। अब देखिए इसके बगल में 5 है, तो हम यहाँ 5 उतारेंगे। अब ये हो गया है 15, तो यहाँ हो जाएगा 3 पचे 15। इस तरह से इसका जो भागफल आएगा वो आएगा 105। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बचपन का मैथ समझ में आएगा। गाना आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये हमारा बताने का सिर्फ यही मतलब था कि पूरे हिसाब किताब में ये जोड़ घटाना गुणा भाग ही होता है। कहीं कहीं पर और चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन वो बहुत ही कम, जैसे कि वर्गमूल, घनमूल, ये सब, लसा मसत, ये सब भी आता है, लेकिन ये सब बहुत ही कम आता है।